Class 4 EVS. Open your book, page number 15, chapter 2, strong and healthy bonds. मजबूत और स्वस्थ हड्डियाँ. इसमें पिक देखो, पापा और बेटा दोनों खड़े हैं. फादर सेड, सन, there are 206 bones in an adult skeleton. पहले बच्चा पापा से पूछ रहा है, डैड हाउ मैनी बोन्स डज an adult have? बच्चा पूछ रहा है पापा से कि जब वयस्क हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, तब उसके शरीर में कितनी हड्डियां रहती हैं. तब पिताजी बता रहे हैं 206 बोन्स इन ऑल एडल्ट स्केलेटन. मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं. अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? आई हैव यू एवर सीन अ टॉल बिल्डिंग स्काई क्रैपर रीचिंग अप टू द स्काई? आपने कभी बहुत बड़ी लंबी बिल्डिंग देखी है जो ऊपर, जैसे कहते हैं ना, गगनचुंबी, आकाश को छूने वाली? वैसे आपने कभी बिल्डिंग, इमारत देखी है? What gives them strength to stand against all odds? उसको खड़ा होने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? This is because of the materials such as iron, wood, cement, bricks, steel, etc. अपन एक मकान बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, तो उसमें आयरन, लोहा, वुड, लकड़ी, सीमेंट, ब्रिक्स जो होती है, ईंटें होती हैं, स्टील, मेटल होता है. इन सभी चीज़ों से मिलकर मकान बनता है. बिल्डिंग तभी बनती है तब ये सब सामान की ज़रूरत पड़ती है. अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? जैसे मकान को बनाने के लिए इतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही हमारे शरीर भी हड्डियों का और मांसपेशियों का, कंकाल से मिलकर बना है. आओ हम इसके बारे में जानकारी लें. हमारा शरीर मजबूत और स्वस्थ कैसे रहता है? हमको क्या क्या चीज़ खानी चाहिए तब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा? कौन सी डाइट लेंगे तो हमको विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम वगैरह मिलता है? आओ हम इसके बारे में जानकारी लेंगे. बोन्स, हड्डियाँ जो हैं. आवर बॉडी इज़ ऑल्सो सिमिलर टू अ स्काई क्रैपर. हमारा शरीर भी एक गगनचुंबी इमारत जैसा है. जैसी एक बिल्डिंग होती है वैसा ही हमारा शरीर है. The bones in our body strength to us to stand, sit, run, roll, walk and many other activities. हमारे शरीर में जो है हड्डियां हैं, ये मजबूत हड्डियां होती हैं. ये सभी हड्डियां मिलकर काम करती हैं. केवल हाथ या पैर या कान या नाक, इनसे काम नहीं चलता है. हड्डियां जो हैं, सभी हड्डियां मिलकर हमारे शरीर को बनाती हैं और हमें दौड़ने में, खड़ा होने में, बैठने में, नीचे रोल करने में, चलने में और सभी क्रियाएं करने में सहायक होती हैं. अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? बोन्स गिव शेप टू आवर बॉडी. हड्डियां जो हैं हमारे शरीर का शेप देने में काम में आती हैं. अगर हमारे शरीर की एक भी हड्डी टूट जाती है तो हमारे शरीर की शेप खराब हो जाती है. इट प्रोटेक्ट्स आवर एसेंशियल ऑर्गन्स एंड हेल्प अस टू मूव अराउंड. हमारा शरीर की जो हड्डियां हैं वो हमें जो आवश्यक अंग हैं वही काम करने में हमारे शरीर की रक्षा करते हैं और हमारे शरीर को चारों तरफ से हिलाने में मदद करते हैं. मूव अराउंड. आप अपने हाथ को देखते हो, मूविंग होती है. पैरों से आप चलते हो, हाथों से लिखते हो, मुंह से बोलते हो, नाक से सूंघते हो. तो हमारा शरीर जो है, जो हड्डियां हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमको घूमने में सहायक करती हैं. दौड़ते तो हम टांगों से चलते हैं, तो हमारी टांग की हड्डी टूटी होगी तो हम कैसे चलेंगे? तो हमारी हड्डियां जो हैं मजबूत होती हैं. दौड़ने में, उठना, बैठना, चलना, ये सभी काम बोन्स से होते हैं. बोन्स आर अलाइव एंड कैन रिपेयर देमसेल्व्स. हड्डियां जो होती हैं सजीव होती हैं. हड्डियों में जान होती है और उनमें जो होती है मरम्मत होती है जो अपने आप हो जाती है.
कभी हड्डी टूट भी जाती है तो अगर हम उसको जुड़वाना चाहते हैं ऑपरेशन से तो वो जुड़ भी जाती हैं और उनकी रिपेयरिंग भी हो जाती है, वो अपने आप रिपेयर मरम्मत हो जाती है। कभी हाथ में आपके मोच आई हो तो आप एक्सरसाइज करोगे तो आपकी मोच भी ख़त्म हो जाती है। आउटर लेयर से ऑफ बोन इज़ हार्ड, हमारे जो बाहर की जो लेयर है बोन की, हड्डियों की जो बाहर का जो हिस्सा होता है वो कठोर होता है, हार्ड होता है। द नेक्स्ट लेयर इज़ स्पॉन्जी एंड इनर मोस्ट लेयर इज़ मेड ऑफ जेली लाइक मैरो वेयर रेड ब्लड सेल्स आर मेड। जो हमारे शरीर का जो अगला भाग होता है, हड्डियों का जो नीचे का भाग होता है, स्पंजी होता है, मुलायम होता है, और उसके अंदर की जो हड्डियों के अंदर जो जो जोड़ होता है उसमें जेली जैसा होता है, नरम हिस्सा होता है। उसको हम जो मज्जा होती, दोनों हड्डियों के जो बीच की जगह होती है, उसमें जो रेड ब्लड है, अपने जो शरीर का जो खून है उसके सेल्स होते हैं, वो बनते हैं। बोन्स ऑल्सो हेल्प इन स्टोरिंग कैल्शियम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हड्डियाँ जो हैं किससे मजबूत होती हैं? कैल्शियम से। हमारे शरीर में जो कैल्शियम होता है वो हड्डियों के अंदर होता है और वो हड्डियों को बढ़ने में सहायता देता है। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू अबाउट बोन्स। नाउ लेट अस नाउ रीड स्केलेटन, कंकाल, जो हमारे शरीर का जो ढांचा है उसके बारे में पढ़ेंगे। मैनी बोन्स कलेक्टिवली फॉर्म अ स्केलेटन। बहुत सी हड्डियाँ जुड़ने के बाद वो एक स्केलेटन है, कंकाल बन जाता है। ये देख रहे हो आप इस पिक्चर में, देखो ये इतनी सारी बोन्स मिलकर ये कंकाल है, स्केलेटन है ये। इफ़ वी डू नॉट हैव अ स्केलेटन, अगर हमारे शरीर में ये नहीं होगा, वी वुड हैव बीन लाइक ए शेलप्लेस जेलीफिश, हमारे शरीर की कोई शेप नहीं रहेगी। स्केलेटन प्रोवाइड शेप एंड फॉर्म ऑफ ह्यूमन बॉडी। स्केलेटन हमारे शरीर को आकृति देने में सहायता देता है, शरीर की फॉर्म पूरी बन जाती है। ये हड्डियाँ आप देख रहे हो बराबर हैं ये, अगर ये नहीं होंगी तो हमारे शरीर का कोई तंत्र नहीं है। अवर वाइटल ऑर्गन्स आर प्रोटेक्टेड बाय द स्केलेटन सिस्टम। ये जो ऑर्गन है, हमारे शरीर के जो अंग हैं, ये हमारे स्केलेटन की, कंकाल की सहायता से बनते हैं और यही सुरक्षित रह, इसी से हमारा शरीर सुरक्षित रहता है। ब्रेन इज़ प्रोटेक्टेड बाय सराउंडिंग स्किल। दिमाग जो है, मस्तिष्क जो है, वो खोपड़ी को सुरक्षित रखता है। हार्ट एंड लंग्स आर इनक्लोज्ड बाय द रिब केज एंड सो ऑन। उसके बाद देखो आप, जो हमारा हृदय है, हार्ट है, और जो फेफड़े हैं वो भी हमारे शरीर का जो अस्थि पंजर है उसको सीधा रखता है। दिस इज़ हाउ वी लुक। इस तरह हम देखते हैं फ्रॉम इनसाइड, अंदर की तरफ हम देख सकते हैं। वी कैन सी अवर बोन्स विद द हेल्प ऑफ एक्सरे। आप हॉस्पिटल में जाते हो, कभी कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आपका एक्सरे लिया जाता है। तो जब हम अपने अंदर के शरीर की जो हड्डियाँ देखना चाहते हैं वो एक्सरे की सहायता से देख सकते हैं। ए न्यू बॉर्न बेबी हैज़ अराउंड 350 बोन्स इन देयर बॉडी। एक जो बच्चा पैदा होता है, छोटा बच्चा होता है, उसके शरीर में 350 हड्डियाँ होती हैं, क्योंकि वो हड्डियाँ छोटी होती हैं, गोल होती हैं, और धीरे धीरे करके वो आपस में एक दूसरे से बनती हैं, जुड़ जाती हैं, और वो सिकुड़ कर जो हड्डियाँ बड़ी बड़ी बन जाती हैं, और वो लगभग 206 हड्डियाँ हो जाती हैं। एज दे ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे वो बड़ी होती हैं, ऑफ दीज बोन्स फ्यूज टुगेदर, वो आपस में एक दूसरे से जुड़ने लग जाती हैं। एन अडल्ट हैज़ एक्सप्रोमेटली 206 बोन्स, और वो लगभग 206 हड्डियों के बराबर हो जाती हैं। चेंज योर पेज, पेज नंबर 16। आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ मेनली 4 टाइप्स ऑफ बोन्स। हमारा शरीर लगभग 4 प्रकार की हड्डियों से बना है। पहला है नंबर लॉन्ग बोन्स सच एज द बोन्स इन वन आर्म और लेग। सबसे पहले है हाथ की हड्डियाँ और टांग की, भुजाएं की जो हड्डियाँ देख रहे हैं, ये पिक्चर में लॉन्ग बोन्स है। ये लेग की देखो, टांग की, और आर्म की देखो, ये जो अपने आप की जो भुजाएं हैं उसकी हड्डियाँ सबसे लंबी होती हैं।
शॉर्ट बोन्स इन हैंड्स, ये जो सबसे छोटी हड्डियाँ होती हैं वो हाथ की हड्डी होती है। फीट एंड स्पाइन फ्लैट बोन्स, हमारे पैरों की और रीढ़ की हड्डी फ्लैट होती है। विच प्रोटेक्ट आवर ऑर्गन एंड प्रोवाइड अ प्लेस फॉर मसल्स टू अटैच एंड इरेगुलर बोन्स विच आर ऑफ डिफरेंट शेप्स सच एज जा वर्टेब्रेट बोन्स। ये जो हड्डियां हैं जो फ्लैट बोन्स हैं और ये हमारे जो शरीर के जो मसल्स हैं उनके साथ अटैच होती हैं, और कुछ हड्डियां ऐसी होती हैं जो अनियमित होती हैं, इरेगुलर होती हैं। ये हड्डियां कैसी होती हैं, जैसे हमारे मसूड़े की हड्डी है या मसूड़े के दांत जहाँ फिट होते हैं, और एक होते हैं हमारे स्नायु बोन्स जो रीढ़ की हड्डी होती है। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? द मसल्स आर कनेक्टेड टू बोन्स बाय टेंडन्स। ये जो हमारी मसल्स हैं शरीर के अंदर, कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं जो हड्डियां हैं उनसे अटैच होती हैं, और इसको टेंडन्स में स्नायु, हड्डियां जो हैं मांसपेशियों से जुड़ी होती हैं। बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय लिगमेंट, हड्डियों के जोड़ होते हैं, एक दूसरे से जुड़ी होती है। देखो आप टांग की हड्डी, इसके बीच में ये जोड़ है। भुजा की हड्डी है जो आपकी कोहनी की हड्डी है। ये जो हड्डियां हैं सब मिलकर ये हाथ बना हुआ है। ये पैर की हड्डियां हैं, ये फ्लैट है। इसके साथ ये जो है अपने जो शरीर का जो है पिंजर जो बना हुआ है, पसलियां जो हैं, रिब्स हैं ये, और नीचे जो है जा मसूड़ा, ये जो हड्डियां हैं ये इरेगुलर बोन्स हैं। द पॉइंट्स वेयर बोन्स मीट वन अनदर इज कॉल्ड जॉइंट। एक पॉइंट से जो हड्डियां बोन्स में जो हड्डियां होती हैं एक जगह जाकर मिलती हैं, इनको जॉइंट कहते हैं, जोड़ कहते हैं। लेट अस नाउ रीड, टेस्ट योर विजडम। देयर आर 206 बोन्स इन एडल्ट स्केलेटन। इन 4 में से आपको चूज़ करके लिखना है, यहाँ 206 लिखना है। विच पार्ट ऑफ द बॉडी मैक्सिमम नंबर ऑफ बोन्स? हैंड्स, लेग्स, चेस्ट, हेड। इसमें हैंड्स पर राइट लगाओ। विच पार्ट ऑफ द बॉडी हैज़ लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन? सबसे लंबी और मजबूत हड्डी कौन सी है? हैंड्स, लेग, चेस्ट, हेड। लेग्स की है। टांगों के सहारे हम खड़े होते हैं, हमारी टांगें मजबूत होती हैं तभी हमारा शरीर खड़ा हो सकता है। अगर हमारी टांगें मजबूत नहीं होंगी तो हम गिर सकते हैं या बैठने उठने में परेशानी आती है, चलने में भी परेशानी आती है। इट मीन्स लेग्स। बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। जो बोन्स हैं, हड्डियां जो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, उनको क्या कहते हैं? लिगामेंट्स, मसल्स, टेंडन्स और जॉइंट। लिगामेंट्स बोलते हैं हड्डियों का जोड़। पेज नंबर 16 is over, 15 is over. Read yourself. If any problem, tell me. Fill in the blanks. Do in your copy. Okay.